Complex number and quadratic numbers, complex number and quadratic equation, chapter number 4 of class 11th. यहाँ तक हमने कल पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था. अब है हमारे पास एग्जाम्पल्स जो हम स्टार्ट करेंगे. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस आयोटा क्यूब इंटू 1 प्लस आयोटा टू पावर 4. बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत ईजीली सॉल्व होता है. यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा और आयोटा द पावर 4 इज इक्वल्स टू होता है +1. सारे नंबर्स रख दिए. अब ये हो गया 1 - 1 0. अब किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 0. दैट्स वाई इस पूरे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी वैल्यू है 0. नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 + 3 आयोटा टू द पावर होल स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. तो सबसे पहले z है आपके पास 1 अपॉन ये स्क्वायर. तो जब डिनोमिनेटर में आयोटा है तो पहले से हमें ओपन करना पड़ेगा, पर उसके पहले हमें फाइंड करना है कॉन्जुगेट ऑफ z. तो जब हम कॉन्जुगेट ऑफ z करते हैं तो इट मीन्स दैट हमारे पास ये जो z की वैल्यू है ये कंप्लीट आपके मॉड्यूलस में है, मॉड में है. और हमारे पास जो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज़ है उसके अकॉर्डिंग जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मॉड्यूलस हो तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. मॉड्यूलस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास मॉड जो है वो मॉड्यूलस जो है वो सिर्फ डिनोमिनेटर में बचा है. अब एक और प्रॉपर्टी हमें पता है कि z टू द पावर n का जो मॉड्यूलस होता है वो मॉड्यूलस ऑफ z टू द पावर n के इक्वल होता है. तो ये जो मॉड्यूलस है हमारे पास ये जो स्क्वायर है जो अभी मॉड्यूलस के अंदर है वो मॉड्यूलस के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब मॉड्यूलस ऑफ जो z होता है उसकी वैल्यू होती है √x² + y². हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्यों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अगर विदाउट हम इसके प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे और हम फॉर्मूले से उसे ओपन करेंगे तो ये बहुत बड़ा और बहुत लेंदी क्वेश्चन बनेगा. इसलिए हम इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे. मॉड्यूलस ऑफ z होता है √x² + y². इसमें हमने वैल्यूज पुट की. 2 जो है वो x है, 3 जो है वो y है, आपका इमेजनरी पार्ट. इनका स्क्वायरिंग करेंगे आपके पास आएगा √13 मॉड्यूलस होल स्क्वायर. अब इसका होल स्क्वायर से ये जो आपका अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास मॉड्यूलस z की वैल्यू आएगी 1/13. सिंपल तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द मॉड्यूलस ऑफ z. तो उसकी वैल्यू है 1/13. सिर्फ 2-3 स्टेप्स में हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया है यूजिंग प्रॉपर्टीज़. इसीलिए आपको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ही इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये भी एग्जाम्पल है. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 + आयोटा टू द पावर 2n इज इक्वल्स टू 1 - आयोटा टू द पावर 2n. आपको इसकी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है n के लिए. देन हियर दिस इक्वल्स टू दिस वन इक्वेशन. इसे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1. मतलब इसको मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में कन्वर्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ बचा सिर्फ 1. अब यहाँ पे दोनों तरफ 2n है तो मैं इसे होल टू द पावर 2n लिख सकती हूँ. अब यहाँ पर नीचे आयोटा है तो हम इसका कॉन्जुगेट से इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू कैन सी ऊपर मल्टीप्लाई हुआ a + b होल स्क्वायर का a² + b² + 2ab अपॉन नीचे बना a - आयोटा a + आयोटा मतलब a² - b² इज इक्वल्स टू 1. इसे आप सॉल्व करेंगे. आयोटा टू द पावर 2 हो जाएगा -1 तो यहाँ बचा सिर्फ 2 आयोटा और यहाँ पे भी हो जाएगा -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2. 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ आयोटा टू द पावर 2n इज इक्वल्स टू 1. अब आप मुझे ये बताइए कि जो हमारे नंबर्स थे उसमें हमें पता है कि आयोटा टू द पावर 4 जो होता है वो होता है 1 के इक्वल. तो अगर आयोटा टू द पावर 2n आपको अगर 1 चाहिए इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू 1 चाहिए तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो आपको 2 रखनी पड़ेगी, क्योंकि 2 2 सा हो जाएगा 4 और आयोटा दी पावर 4 की ही वैल्यू आपकी 1 होती है, बाकी किसी भी इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी. तो 4 के जो मल्टीपल होंगे उसी में आपको 1 इसकी वैल्यू मिलेगी. सो n जो है सबसे स्मॉलेस्ट 2 है, उसके बाद आपका जो 4 का मल्टीपल है. आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन आपको सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है n, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2. इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करना है. नेक्स्ट है आपका आर्गन प्लेन. ठीक है, कंसेप्ट जो है वो है नेक्स्ट आपका आर्गन प्लेन
एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये जो है सिंपल है, जिस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ते थे कोऑर्डिनेट प्लेन, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए जिस प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर शो होता है उसे बोलते हैं हम आर्गन प्लेन। इसको सिंपली एक्स और वाई एक्सिस में कन्वर्ट करते हैं। जो एक्स एक्सिस होती है वो होती है आपकी रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होती है वो होती है आपकी इमेजनरी एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे थीटा है, ये है आपका आर। ये जो आर होता है, ये यहाँ पे आप इस जो क्वाड्रेंट है उसमें कोई पॉइंट लिया है पी, जिसके कोऑर्डिनेट है आर एंड थीटा। तो ये जो आर है इसी को आप बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन, और जो थीटा है वो होता है आपका आर्ग्यूमेंट। इसकी जो डिस्टेंस है वो है आपकी आर। ठीक है, ये है आपकी रियल एक्सिस, ये है आपकी इमेजनरी एक्सिस। इस पॉइंट पे यहाँ पे ये एक्स है और यहाँ पे ये वाई है। तो यहाँ पर आपकी जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट पे जाने के लिए आपको पहले एक्स और फिर वाई को कवर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे तो वो है आपकी डिस्टेंस आर। ठीक है, इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको पहले एक्स एक्सिस तक कवर करना है, इस पॉइंट पे आना है एक्स एक्सिस पे, फिर यहाँ से लेकर ऊपर आप वाई जो डिस्टेंस है उसको कवर करेंगे और फिर आप पॉइंट पी पे पहुँचेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे इस पॉइंट से लेकर आप डायरेक्ट इस पॉइंट पे जा सकते हैं, तो वो आपकी डिस्टेंस होती है आर। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे देखते हैं, ये देखिए। ये जो आर है, ये आर कुछ नहीं है, ये मॉड्यूलस है। अभी तक हम मॉड जो देखते थे, जैसे जेड है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो उसका जब हम आर स्क्वायर, आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम पुट कीजिए, तो ये है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर आप आर देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होता है प्लस में ये वैल्यू होती है मॉड्यूलस ऑफ जेड की। तो आर और मॉड्यूलस ऑफ जेड जो है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो आगे हम क्वेश्चन में जब भी हमें आर फाइंड करना है तो हम सिंपल मॉड्यूलस ऑफ जेड निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज होती है सेम। इसी आर को जो है बोलते हैं आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन, और ये होते हैं आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स P, जिसमें R और थीटा। अभी तक हम X और Y पढ़ते थे, यहाँ पर हम R और थीटा पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब जो थीटा होता है वो होता है आपका आर्ग्यूमेंट। ये देखिए थीटा है, इसी को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अब थीटा कैसे निकालेंगे हम आगे पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये देखिए, ये है आपकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में गिवन है। अ प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर assigned to each of its points is called the complex plane या फिर आर्गन प्लेन। या तो आप इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल दिए, आर्गन प्लेन बोल लीजिए। ये होता है इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने अभी आपको समझाया। थीटा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर हम साइन थीटा देखेंगे तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वाई अपॉन आर। तो इसमें आर साइन थीटा जो है वो किसकी वैल्यू है, वाई की, और x जो है वो है आर कॉस थीटा। तो जब भी हम z लिखते हैं x प्लस आयोटा y, तो इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन में कैसे हम करेंगे, x की जगह हम रखते हैं आर कॉस थीटा, y की जगह हम रखेंगे आर साइन थीटा, दोनों में r कॉमन लेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसी को बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। तो आगे हमें जब भी क्वेश्चन में निकालना है कि पोलर रिप्रेजेंटेशन में आपको शो करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हम क्या निकालेंगे, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हो जाएगा हमारा पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए, टू फाइंड आर आपको मॉड्यूलस निकालना है। अब इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद करने हैं, बहुत सिंपल से हैं। जैसे हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा अल्फा के इक्वल। और जो अल्फा होता है वो होता है आपका टेन इनवर्स इमेजनरी मॉड्यूलस ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अल्फा आएगा और अल्फा के अकॉर्डिंग हम थीटा करेंगे। अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है थीटा, तो थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट अल्फा की इक्वल होगी, जो भी अल्फा होगा वही थीटा की वैल्यू होगी। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा की वैल्यू होगी पाई माइनस अल्फा। पहले हम अल्फा निकालेंगे और फिर पाई में से माइनस कर देंगे। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा की वैल्यू होगी माइनस एंड देन पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा करेंगे और फिर जो भी नंबर रहेगा उसके साथ हम माइनस और पुट कर देंगे। और अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा की वैल्यू होगी माइनस अल्फा के इक्वल। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। आर कैसे निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ जेड से। अल्फा कैसे निकालना है, इस वाले फॉर्मूले से। और थीटा कैसे निकालना है, इन चारों के अकॉर्डिंग, जिसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा थीटा अल्फा के अकॉर्डिंग निकल जाएगा।
बहुत सिंपल है, हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी। फर्स्ट है आपका एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। देखिए ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? पोलर फॉर्म मतलब z इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसे कैसे करते हैं? यहाँ पर आर थीटा, आर कॉस थीटा मतलब x की वैल्यू है 1 और आर साइन थीटा इसकी वैल्यू है अंडर रूट 3। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और इसको मैंने इसी तरीके से सॉल्व किया है जैसे कि आपके बुक में गिवन है, लेकिन हम आगे जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं उनके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं और भी इजी वे में सॉल्व करते हैं, उन क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करेंगे। पर ये एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है इसलिए मैंने जैसे बुक में सॉल्व किया है वैसे ही किया है। यहाँ पे x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है अंडर रूट 3। x होता है r cos थीटा और y होता है r sin थीटा। अब हमने इन दोनों को स्क्वायरिंग किया, ये आ गया दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके और फिर इनको ऐड कर दिया तो आर स्क्वायर आ गया आपका कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3, क्योंकि राइट हैंड साइड को प्लस किया तो 4 आ गया। आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 मतलब प्लस माइनस 2। अब आर जो है वो हमेशा ग्रेटर ही वैल्यू आती है, लेस वैल्यू नहीं आती है, इसलिए हम सिर्फ प्लस 2 को ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसमें आर की वैल्यू रखिए आप, तो आपके पास आएगा कॉस थीटा 1/2 मतलब कॉस आ जाएगा π/3। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री पे होता है। और आर साइन थीटा में जब आप 2 पुट करेंगे आर की जगह तो साइन थीटा आएगा √3/2 मतलब साइन थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी साइन π/3। π/3 पे होती है √3/2। तो डेफिनेटली अब ये जो हमारा है दोनों पॉजिटिव नंबर है, मतलब हमारा ये क्वाड्रेंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें हमारा थीटा जो है वो एग्जैक्टली अल्फा की इक्वल ही होता है। जहाँ पे थीटा की वैल्यू है दोनों तरफ π/3 आई है तो आर cos π/3 मतलब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस तरीके से हमने इसे शो किया है। इसका एक और तरीका है जो मैं आपको आगे के क्वेश्चंस में बताऊंगी, बट क्योंकि एनसीईआरटी बुक में यही तरीका गिवन है, यही इसी वे में किया है, इसलिए मैंने सेम ऐसा ही लिखा है। आगे हम दूसरे तरीके से करेंगे जो कि सेकेंड एग्जाम्पल है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।